हेलो बच्चों, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अध्याय 3 वैद्युत विभव चित्रा प्रकाशन के जो न्यूमेरिकल हैं उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश मेरी और होगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके और इसके साथ साथ हमें अगर सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का तो हम बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके उन सब्जेक्ट के वीडियो भी लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चित्रा पब्लिकेशन की पुस्तक में जो अंकित प्रश्न दिया हुआ है उसका पहला क्वेश्चन है कि 3.2 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणे 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V = W/Q। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3.2 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को, यानी आवेश का मान कितना दे दिया, Q बराबर दे दिया 3.2 गुणे 10⁻⁷ कूलाम। फिर कह रहा है इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणे 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यानी W कितना दे दिया, कार्य कितना करना पड़ता है उसको, तो 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल कार्य उसको करना पड़ता है। अब कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। अब बस आपको फार्मूला मालूम है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है V = W/Q। अब यहाँ से W का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 गुणे 10⁻⁹। अब बता के Q का मान कितना दिया हुआ है, 3.2 गुणे 10⁻⁷। अब देखिए कट जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा गुणे -19 और +7 कितना हो जाएगा, हो जाएगा -12। 1/2 का मतलब है 0.5 गुणे 10⁻⁻। अब जब दशमलव दाहिनी हो जाता है तो पावर माइनस में बढ़ता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻⁻13 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आप इसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दे दिया, 50 वोल्ट का विभवांतर दे दिया। ठीक है, क्लियर, विभवांतर कितना दे दिया, 50 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है कि 2 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी आवेश आपको कितना दे दिया, 2 कूलाम, आपसे पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। सेम फार्मूला लगेगा, यहाँ से हो जाएगा V = हम जानते हैं V = क्या हो जाएगा, W/Q के, हमें क्या निकालना है, W। तो जब Q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो जाएगा W = V × Q। V की वैल्यू कितना दिया है, 50, Q की वैल्यू कितना दिया है, 2, तो हो जाएगा 50 गुना के 100। इसके बाद हो जाएगा कूलाम वोल्ट और उसको हम क्या बोलते हैं, जूल। ये हो जाएगा 100 जूल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी आवेश आपको कितना दे दिया, तो आवेश आपको दे दिया है Q का मान 5 कूलाम। ठीक है, तो Q का मान दे दिया आपको 5 कूलाम। इसके बाद कह रहा है इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी कार्य कितना हो रहा है, कुल 25 जूल हो रहा है। ठीक, जितनी ऊर्जा खर्च होगी वही किया गया कार्य होगा। तो अब कह रहा है कि यदि एक बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, यानी आपको V1 दे दिया, V1 बराबर कितना दे दिया आपको, 25 वोल्ट नहीं 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, V1 बराबर आपको दे दिया 10 वोल्ट, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे बिंदु पर क्या होगा। ठीक, तो विभव का फार्मूला क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर के जाया जा रहा है तो हो जाएगा V2 - V1, यानी 1 से 2 पर लेकर के जाया जा रहा है तो V2 - V1 बराबर क्या हो जाएगा, W/Q।
V2 का मान आपसे पूछ रहा है, V1 का मान कितना दिया हुआ है 10 इक्वल टू A हो गया आपका 25, अब बटा के कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ से हो जाएगा V2 -10, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, फिर -10 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 10 5 15, कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी दूसरे बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, उतारना है तो तीनों को उतार लीजिए, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन में जो कार्य का मान दिया हुआ है 10 पे घाते -4 जूल दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 पे घाते -4 जूल दिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, यहाँ पर -4 दे दिया है, ठीक है। तो चलिए इसके हिसाब से ही लगा लेते हैं, ठीक, इसके हिसाब से लगा लेते हैं। तो रखेंगे सेम वैल्यू v इक्वल टू w की जगह कितना रखना है 1.4 गुणे 10 पे घाते -4, अब बटा के q का मान कितना 3.2 गुणे 10 पे घाते -7, ठीक। तो यहाँ से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 गुना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 1/2 और हाइट जो आपका 10 पे घाते -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 में जोड़ेंगे हम +4 तो हमें कितना मिलेगा +3 मिलेगा, और इसका मतलब कितना होता है 1000 बटा के 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। इतना आपकी किताब में आंसर दिया हुआ है। हालांकि वो क्वेश्चन भी सही था जब हमने रख लिया था कि w का मान कितना किया 10 पे घाते -19। चलिए आपकी किताब के हिसाब से ये हो जाएगा आंसर, यहाँ से थोड़ा डाटा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब हो गया होगा, तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु A व B के विभव क्रमशः, यानी मान लीजिए दो बिंदु हैं A और B। चौथा क्वेश्चन है A और B दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर कह रहा है कि इन दोनों के विभव कितने हैं 10 वोल्ट और -10 वोल्ट है, यानी यहाँ पर जो विभव है VA का मान वो कितना दिया हुआ है -10 वोल्ट +10 वोल्ट, और इसके बाद यहाँ जो VB पर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है -10 वोल्ट, ऐसा आपसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि एक कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में, यानी यहाँ पर एक आवेश से Q बराबर 1 कूलम का इसको कहाँ से कहाँ लेकर के जाना है A से B पर कितना कार्य करना पड़ेगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मूला सेम ही है, कहाँ से कहाँ जाना है A से B पर, तो होगा VB VA इक्वल टू मान लीजिए कितना कार्य करना पड़ा W, अपन किसको ले जा रहे हैं Q को, सबकी वैल्यू रख दीजिए। VB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो VB की वैल्यू दिया हुआ है -10, इसके बाद VA का मान कितना है +10 है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, इक्वल टू W आपको निकालना है, अपन Q की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ से 10 और -10 कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू हो जाएगा W, यानी W कितना आ जाएगा आपका -20 जूल आ जाएगा, ठीक। इतना कार्य क्या करना पड़ेगा इनको बिंदु A से B तक ले जाने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर ही क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। गोले के पृष्ठ पर हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत विभव। मान लीजिए कोई गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको 1 कूलम आवेश दिया गया, तो इसके पृष्ठ पर हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो r दूरी पर, ठीक, r दूरी पर q कूलम आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, तो होता है वैद्युत विभव का फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R के, ठीक। अब वैल्यू लिख लीजिए, तो Q का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ हमें दिया है Q का मान, तो Q बराबर हमको दिया हुआ है कितना 1 कूलम, इसके बाद त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R के, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9, Q का मान है 1, इसका है 10⁻², 10⁻², ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट।
इस गोले के पृष्ठ पर कितना विभव हो जाएगा, तो 9 × 10⁻11 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको उतारिए, इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि 2 × 10⁻⁴ कूलॉम के बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, तो आवेश दिया हुआ है Q बराबर 2 × 10⁻⁴ कूलॉम। ठीक, कि बिंदु आवेश के कारण 18 मीटर की दूरी पर R का मान आपको कितना दे दिया, 18 मीटर की दूरी पर आपको क्या क्या करना है, वैद्युत विभव। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, तो होता है 1/4πε0 Q/RT। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो होता है 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴। अब बटा के ये कितना दिया हुआ है आपको, 18 मीटर। तो 9 × 18 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 10⁻9 और -4 यानी हो जाएगा 10⁵5 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। यानी प्रोटॉन पर आवेश Q बराबर कितना दे दिया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम दे दिया। फिर कह रहा है कि इस प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव की क्या कीजिए, गणना कीजिए। यानी R का मान कितना दे दिया, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है भैया, तो होता है 10⁻⁻10 मीटर के। हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। ठीक, बस फार्मूला वही होता है, जो प्रोटॉन है वो भी बिंदु आवेश का काम करेगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। ठीक, वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। फिर इसके बाद Q का मान कितना दिया हुआ है, तो 1.6 × 10⁻19। अब बटा के दूरी कितना दिया हुआ है, तो 10⁻10। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 16×144, यानी दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा, 1 अंक पे। 10⁻9 और -19 कितना हो जाएगा, 10⁻−10 और बटा में 10⁻−10, ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, 14.4 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, दोनों उतार लीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नीचे विजिबल हो रहे होंगे, तो वहां से देख लीजिए। ठीक, उतारिए इसको, फिर आगे देखते हैं लोग। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, बस थोड़ा सा अलग होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान दे करके आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 करड़ी में 2 भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलॉम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक आपके पास क्या है, तो एक आपके पास है वर्ग। ठीक, A वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा आपको क्या दी हुई है, तो इस वर्ग की भुजा दी हुई है आपको 2 करड़ी में 2 मीटर। यानी शर्त कितनी है, 2 करड़ी में 2 मीटर, 2 करड़ी में 2 मीटर, 2 करड़ी में 2 मीटर। ठीक है ना, ये आपको कंसीडर कर लेना है, समझना है बस। ठीक है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 2 करड़ी में 2। फिर कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो पहले हम इसको नाम ही दे देते हैं। वर्ग हमारा A B C D। ठीक, फिर कह रहा है कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही क्या होता है, वर्ग का केंद्र होता है। तो मान लीजिए कि जो वर्ग का केंद्र है वो वर्ग का केंद्र क्या है, O है। वर्ग का केंद्र क्या है, O। तो बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। इसके लिए हमें देखिए क्या मालूम होना चाहिए, तो इस वर्ग का विकर्ण मालूम होना चाहिए, और जब विकर्ण मालूम हो जाएगा तो उसके आधे दूरी पर ये हो जाएगा, आधे दूरी पर ये हो जाएगा, आधे दूरी पर ये और आधे दूरी पर ये हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसके लिए विकर्ण होगा क्या, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा करड़ी में 2। क्या होता है, भुजा करड़ी में 2। तो यहाँ पर आपको जो विकर्ण है वो क्या है, AC है और BD है, तो लिख देते हैं यहाँ AC बराबर BD बराबर, देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, तो भुजा आपको दिया हुआ है 2 करड़ी में 2, फिर इसके बाद इंटू करड़ी में 2 हो जाएगा, भाई करड़ी में 2 और करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 गुना के क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 मीटर। यानी जो विकर्ण है कितना है, 4 मीटर, ये वाला भी और ये वाला भी। हमें चाहिए क्या, विकर्ण का आधा, तो हम लिख देते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, क्योंकि ये OA OB OC और OD सब आपस में क्या है, बराबर, और ये क्या होगा, विकर्ण का आधा, तो किसी एक विकर्ण को लिख लेते हैं, AC बटा के क्या हो जाएगा 2। अब AC का मान 4 है, तो 4 बटा के 2 यानी कितना आ जाएगा 2 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु O पर। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो वैद्युत विभव है वो कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, और अदिश राशि को जोड़ने के लिए हम सामान्य बीजगणित का नियम क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। तो बस अब लिखेंगे हम बिंदु O पर, यानी वर्ग के केंद्र पर, ठीक, बिंदु O क्या है, वर्ग का केंद्र, वर्ग के केंद्र पर कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव, तो कुल वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो कुल वैद्युत विभव हम इसको लिख देते हैं क्या, VO लिख देते हैं, तो VO बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC और प्लस VB। अब चूंकि सब पर कितना आवेश रखा हुआ है, तो सब पर प्लस 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम, प्लस 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम, प्लस 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम, और प्लस 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम, ठीक। अब जब सब पर आवेश का परिमाण है, तो सबके कारण, सबका आवेश का जो परिमाण समान है, तो सबके कारण विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बट VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। इसका मतलब हम VO बराबर क्या लिख सकते हैं, 4VA या VB या VC, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर बस आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर दीजिए, इधर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो VO केंद्र पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 अगुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है, R के, और VA है तो R कितना हो जाएगा, OA हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, OA, वैल्यू रख दीजिए, तो जाएगा 4 गुणे, इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणे 10 के घाते 9, और Q कितना दिया है 2 गुणे 10 के घाते -6, अब बटा के दूरी कितनी है 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 4 9 36, ये हो जाएगा 10 के घाते 9 और -6 कितना 10 के घाते 3 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। किताब में थोड़ा दशमलव भी दिया है, तो दशमलव यहाँ पर है, ठीक, सबसे पीछे। जब बाईं ओर आता है तो पावर क्या आ जाती है, प्लस में, तो इसी को लिख सकते हैं 3×6 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट की, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हालांकि उतना भी लिखते हैं तब भी सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था क्वेश्चन, इजी था, बस समझना था आपको फिगर के थ्रू से। तो फिगर भी हमने बनाया अच्छे से, सब चीजें आपको आसानी से समझाई। कमेंट में आप बताएंगे कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना, वैद्युत विभव की परिभाषा बताएंगे, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, तीनों आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था, उतारिए इसको। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, ठीक। तो फिगर हम यही रहने देते हैं, आप फिर से बना लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की जो भुजा है ये कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यानी सब भुजा कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5, यानी मान लीजिए इस पर कितना रखा है -2 कूलम, ठीक, कूलम ही है ना,
ठीक है, माइक्रोकुलाम। तो -2 माइक्रोकुलाम, फिर इस पर कितना रखा हुआ है 3 माइक्रोकुलाम, फिर इस पर कितना रखा हुआ है -4 माइक्रोकुलाम, और फिर इस पर कितना रखा हुआ है +5 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार से आवेश यहाँ पर रखे हुए हैं। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव। सेम सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण अगर हम ज्ञात करेंगे तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण, अभी हमने फार्मूला बताया कि वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा करड़ी में 2। ठीक, भुजा यहाँ कितना दिया हुआ है आपको 60, तो यहाँ से हो जाएगा 60 करड़ी में 2, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि अभी सेंटीमीटर हमने मीटर में बदला दी। यानी ये जो आपको AC बराबर BD है, इसकी वैल्यू हमको मिल गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए AO BO CO और DO, ये नहीं चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ से AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर कितना हो जाएगा, तो किसी एक को ले लीजिए AC बटा के 2। तो AC का कितना मान है 60 करड़ी में 2 अब बटा के 2। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 30 बार में, तो हो जाएगा 30 करड़ी में 2, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। इसको बदल दीजिए मीटर में, तो मीटर में जब बदलेंगे इसको तो हो जाएगा 30 करड़ी में 2 अब बटा के क्या हो जाएगा 100। ठीक, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.3√2 मीटर। ये किस में बदल गया, मीटर में। बस अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए इजीली। बिंदु O पर, यानी वर्ग के केंद्र पर बिंदु O पर कुल विभव, तो बिंदु O पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो बिंदु O पर कुल विभव हो जाएगा VO बराबर VA प्लस VB प्लस VC और प्लस VD। अब देखिए यहाँ पर सभी आवेश बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें सिंबल के साथ लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, सब में कॉमन होगा। फिर यहाँ हो जाएगा आपका पहला आवेश क्या है QA, तो हो जाएगा QA बटा के OA प्लस दूसरा QB बटा के OB या BO लिख सकते हैं, QC बटा के OC और प्लस ये हो जाएगा QD बटा के OD। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9। QA का मान कितना है -2 माइक्रोकुलम, तो उसको लिखेंगे हम 2 × 10⁻6 और बटा के दूरी कितनी है, तो दूरी कितना आया है 0.3 करड़ी में 2। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस में, फिर हो जाएगा प्लस QB का मान कितना 3 माइक्रोकुलम, तो हो जाएगा 3 × 10⁻−6। ठीक, इसके बाद बटा के दूरी कितनी है, तो सेम है 0.3 करड़ी में 2। फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा क्योंकि किसु के क्या है माइनस, तो हो जाएगा 4 × 10⁻6 अब बटा के 0.3√2। इसके बाद फिर प्लस 5 है, तो हो जाएगा 5 × 10⁻6 अब दूरी कितनी है 0.3√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबका जो हर है वो क्या है, एक समान। देखिए इसके बाद देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सब जब डिनोमिनेटर सेम होता है, हर समान होता है, तो ऊपर का जोड़ घटा सकते हैं। तो देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा -2 और -4 -6, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से हो गया आपका बचा हुआ है 9 × 10⁻9, तो हो जाएगा VO बराबर 9 × 10⁻9, और इसके बाद इसको सॉल्व करने पर कितना आया, तो ये बचा 2, यानी 2 × 10⁻6 अब बटा के कितना बचा हुआ है, तो 0.3√2। ठीक, अब देखिए इसको, तो हो जाएगा 9 गुणे, ठीक 10⁻9 और 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। फिर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 अब बटा के 0.3 गुणे करड़ी में 2, एक करड़ी में 2 से एक करड़ी में 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद 10 का गुणा करेंगे, 10 का भाग करेंगे, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻4, और 3 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए इसको काट ही देते हैं, तो हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 90, काटेंगे कितना हो जाएगा 30, अब गुणे हो जाएगा 10⁻3 और √2 का मान कितना होता है 1.41 रख देते हैं। ठीक, तब यहाँ से देखिए या 4 ही रख दीजिए, 1.4 ही रख दीजिए, ये 10 निकलेगा तो हो जाएगा 10⁻4, फिर इसका गुणा कीजिए 3 चौके 12 और 3 एकम 3 1 4, तो हो जाएगा 4.2 × 10⁻4 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
आंसर। ठीक है ना, उतार लीजिए क्वेश्चन। ठीक, बीच में थोड़ा शोर होने लगा इसलिए वीडियो रोकना पड़ गया, लेकिन उतार लीजिए आप। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ऐसा नहीं है, फिगर मिटाना पड़ेगा तो मिटा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश, ठीक है, एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की क्या करनी गणना और माध्यम का परावैद्युतांक उनको दिया हुआ है क्या 2। तो कह रहा है कि आवेश कितने हैं 2, ठीक, यानी Q1 और Q2 दोनों कितने हैं प्लस 40 माइक्रोकूलम के, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद इसको हम बदल लेते हैं तो हो जाएगा 40 और 1 माइक्रोकूलम में कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 0.4 मीटर की दूरी पर, ठीक। तो इनका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु पर एक बिंदु P है, ये A हो गया या फिर यहाँ मान लीजिए Q1 और ये हो गया Q2, ठीक। तो जब मध्य बिंदु है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 और इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी, ठीक। बस निकाल लीजिए, लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको मान लेते हैं V1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा Q1 बटा के 0.2, ठीक। फिर यहाँ से Q1 का मान तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 और गुणे Q1 का मान कितना दिया हुआ है तो 40 × 10⁻⁻6, तो हो जाएगा आपका बटा के 0.2 हो गया, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 9 × 4 = 36, 360 और ये हो जाएगा 10⁻3 क्योंकि 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, अब बटा के 0.2, ठीक है ना। अब देखिए 10 से गुणा करेंगे 10 से भाग, ये हो जाएगा आपका 3600 अब बटा के 2, 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 10⁻3। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1800 × 10⁻3। अब यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 18, 2 जीरो निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻5। तो जो V1 है वही V2 होगा क्योंकि दोनों के परिमाण क्या समान है। तो इसी प्रकार V2 कितना हो जाएगा 18 × 10⁻5। तो बिंदु P पर कुल विभव निकाल लीजिए, बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा तो हो जाएगा Vp = V1 + V2, ये है 18 × 10⁻5 और प्लस 18 × 10⁻5, ये हो जाएगा 18 × 36 × 10⁻5। चाहे क्या करके 10 लगा देंगे तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 वोल्ट। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। तो काफ़ी शोर हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।